Hello everyone, welcome to part 2 of section 186. Since in the earlier video of 186 हमने ये डिस्कस किया था कि सेक्शन 186 एप्लीकेबल क्या कब होता है, सेक्शन 186 बात किसकी करता है, ठीक है। तो चूंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, वो जो भी एक्टिविटी करेगी वो कंपनीज एक्ट के कोई ना कोई सेक्शन में कवर अप होगा। तो सेक्शन 186 लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी कंपनी लोन दे रही है किसी भी बॉडी कॉरपोरेट या पर्सन को, या फिर कंपनी उन बॉडी कॉरपोरेट या पर्सन को किसी दूसरे ने लोन दिया और कंपनी उसके रिस्पेक्ट में गारंटी प्रोवाइड कर रही है या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, या फिर कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसी बॉडी कॉरपोरेट में, तब सेक्शन 186 एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके जो भी लॉ में दिया है उसके हिसाब से कंपनी को कंप्लायंस करके LIGS करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि कंपनी अगर LIGS करना चाहती है तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ कंपनी को कंप्लायंस करनी पड़ेंगी। ओके सबसे पहली बात, जब भी कंपनी LIGS करना चाहती है तो उसको यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब, जब भी बोर्ड मीटिंग हो रही है तो जो भी डायरेक्टर्स उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है उन्होंने सब ने वोट जो है वो फेवर में किया है उस रेजोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तब माना जाएगा कि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है। मतलब जितने भी डायरेक्टर प्रेजेंट है उस मीटिंग में वो सारे के सारे उस रेजोल्यूशन में वोट कर रहे हैं फेवर में, कोई भी अगेंस्ट में नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 डायरेक्टर प्रेजेंट हुए मीटिंग में और एक ने वोट ही नहीं दिया, 3 ने फेवर में वोट दिया, तो इसे भी यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ है ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब जो भी डायरेक्टर प्रेजेंट है बोर्ड मीटिंग में उन्होंने सब ने वोट किया है और सब ने वोट जो किया है वो फेवर में किया है, उसे हम यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन बोलेंगे। तो पहली कंडीशन ये हो गई LIGS करने की फॉर्मेलिटी में कि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन में। ये बात आती है कि शेयर होल्डर का भी अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा बाय वे ऑफ SR, अगर आप जो LIGS करना चाहते हो वो एक लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो, ठीक है। तो अगर इन जनरल कंपनी LIGS करना चाहती है तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा, बट अगर लिमिट कुछ एक्सीड हो रही है उस LIGS की तो यूनानिमस रेजोल्यूशन के साथ साथ शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लगेगा बाय वे ऑफ SR, ठीक है। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन तो ऑलवेज है, हमेशा पास करना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे कि लिमिट क्या है। तो देखिए, जो भी प्रेजेंट LIGS कंपनी ने कर रखा है प्लस वो जो प्रपोज्ड अभी जो करना चाह रही है, ठीक है, ये दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हम कंपेयर करेंगे एक लिमिट से। लिमिट ये रहेगी कि कंपनी का जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस दोनों आते हैं, प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब वो रिजर्व जो कंपनी एज अ फ्रीली डिविडेंड के रूप में बांट सकती है, उन्हें हम फ्री रिजर्व बोलेंगे, प्लस SPA। इन तीनों का 60% निकाला जाएगा या फिर फ्री रिजर्व और SPA का 100%। दोनों लिमिट में से हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और दोनों में से जो भी हायर आएगा वो हमारी बन जाएगी एक लिमिट। अब ये जो लोन कंपनी हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है प्रेजेंट प्लस प्रपोज्ड, अगर ये इससे ज़्यादा आ रही है, इस लिमिट से ज़्यादा अगर हो रहा है तो इस केस में ही शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। एक लिमिट निकलेगी और प्रेजेंट प्रपोज निकलेगा। अब अगर ये प्रेजेंट प्रपोज जो है इस लिमिट को एक्सीड कर जा रहा है, उतने तक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर उससे एक्सीड कर जा रहा है तब शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा इन एडिशन टू यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। ओके, एंड लास्ट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी को। कब लेना पड़ेगा? देखिए, अगर कंपनी ने कुछ लोन ले रखा है PFI से एंड इन केस अगर ये जो लिमिट अपन लोगों ने पढ़ी ये लिमिट एक्सीड हो रही है, मतलब आप LIGS करना चाहते हो जो इस सीलिंग लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा, तो इस केस में आपको PFI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। या फिर अगर कंपनी ने इनसे लोन ले रखा है और इनके रीपेमेंट में कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है, तो ये तो सही, ये तो वाजिब बात नहीं हुई कि आप जिनसे लोन ले रखे हो उनके लोन में आप रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर रहे हो और आप फर्दर लोन बांटना चाह रहे हो, तो ये कौन सी बात हुई? पहले आप उन्हें रीपेमेंट कीजिए। तो इस केस में भी जो है आपको इनका प्रायर अप्रूवल लगेगा। यहाँ पे भी लॉ मेकर्स ने जो सीलिंग लिमिट जो एक्सीड करेगी उसमें भी सही लॉ फ्रेम किया एक सोच के कि यदि आपने लोन ऑलरेडी ले रखा है और आप किसी दूसरे पर्सन को लोन देना चाह रहे हो, वो भी एक लिमिट से ज़्यादा, तो इस केस में चांसेस है कि आप जिनसे लोन ले रखे हो उनके लोन में आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। इसीलिए आपको पहले इनसे सीलिंग लिमिट के केस में भी आप ज़्यादा देना चाहते हो तो प्रायर अप्रूवल PFI का ले लेना चाहिए। तो 2 केसेस में लगेगा, अगर आपकी सीलिंग लिमिट से आप ज़्यादा LIGS करना चाहते हैं या फिर अगर आप इनके लोन में डिफ़ॉल्ट कर रखे हैं रीपेमेंट में, तो इनसे आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कंपनी ने जो है पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखे थे और कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स के रीपेमेंट वगैरह में डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो उस केस में भी कंपनी जो है वो LIGS नहीं कर सकती है।
तब तक कि जब तक कि कंपनी उन डिफ़ॉल्ट्स को गुड नहीं कर देती। ये भी सिंपल सी बात है कि आपने किसी से पैसा ऑलरेडी ले रखा है और आप उनके रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और ये भी पब्लिक है, इसीलिए लॉ मेकर बिल्कुल पब्लिक के साथ, तो क्योंकि लॉ बनता ही पब्लिक के लिए, तो आप लॉ पब्लिक लोगों के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लॉ मेकर्स में ये बात फ्रेम की गई कि पब्लिक डिपॉजिट्स के अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो आप तब तो कोई LIGS कर ही नहीं सकते हैं जब तक कि आप वो डिफ़ॉल्ट गुड नहीं कर देते। सो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ थी सेक्शन 186 की। एक एग्जांपल भी हम ले आते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ एक एक्सट्रैक्ट है जैसे कोई बैलेंस शीट का, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल हम यहाँ पे बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि सीलिंग लिमिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से प्रपोज प्लस LIGS ये सब हम कैलकुलेट करेंगे, उसका जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल, एक नमूना दिखा रही हूँ। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लाख की, सारे फिगर्स लैक्स में है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कंपनी में, जनरल रिजर्व है, P&L है 5 का, कैपिटल रिजर्व्स 18 लाख के हैं, SPA 5 है, लोन कंपनी ने ले रखा है बी लिमिटेड से 20 लाख का, लोन ले रखा है कंपनी ने LIC से 12 लाख का। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी साइड हो गई। अब असेट साइड क्या क्या कर रखा है कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सी प्राइवेट लिमिटेड में 40 लाख का, लोन दे रखा है मिस्टर डी को 10 लाख का। और कंपनी जब गारंटी वगैरह देती है तो जो कंटीजेंट्स लाइबिलिटी के अंदर वो फॉल होता है, और कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखती है, वो नोट्स जो नोट्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं कंपनी के, उस हेड के अंदर कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ दिखती है। ठीक है, तो गारंटी जो है कंपनी ई लिमिटेड के रिस्पेक्ट में दे रखी है 2 लाख की। अब हमको निकालना है, कंपनी जो है वो ABC लिमिटेड को फर्दर 10 लाख का कुछ और लोन देना चाह रही है, तो अब हमको सीलिंग लिमिट निकालना है। देखना है कि सेक्शन 186 की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़, 3 ही चीज़ होती है। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन तो हरदम पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन तब पास होगा जब सीलिंग लिमिट एक्सीड होगी, और PFI का अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं रीपेमेंट में तब, या फिर अगर आप सीलिंग लिमिट से ज़्यादा LIGS करना चाहते हैं तब PFI का अप्रूवल लगता है। तो अब हमको इसमें ये उनको एडवाइस करना है कि फॉर्मेलिटीज़ में हमको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। सो जब भी इस टाइप के अगर आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल आते हैं तो फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है कि सीलिंग लिमिट क्या होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप ये रहेगा, आपको कैलकुलेट करना है प्रपोज्ड LIGS प्लस प्रेजेंट LIGS। उसके बाद आपको लिमिट को कैलकुलेट करना है और फिर आपको एनालाइज करना है कि उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ लगेंगी। सो फर्स्ट हम इसमें सीलिंग लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सो सीलिंग लिमिट में हम लोग क्या लेते हैं, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल में आपका यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 40 लाख का, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है तो 30 लाख हम वो ले लेंगे, प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या, जनरल रिजर्व आएगा, चूँकि हम जनरल रिजर्व को फ्रीली एज अ डिविडेंड बांट सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, इसे भी हम बांट सकते हैं, तो 10 + 5 आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व को हम फ्रीली डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते हैं, तो ये नहीं आएगा। और SPA भी चूँकि फॉर्मूला में दिया रहता है तो हम 5 ये भी लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा 60%, और 100% ऑफ 10 + 5 ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 60% हमारा 90 आ जाएगा, तो 54 लैक्स हमारा पहली सीलिंग लिमिट ये आ गई। दूसरी सीलिंग लिमिट 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस SPA, तो फ्री रिजर्व प्लस SPA करेंगे तो 20 लाख आएगा, 100% 20 लाख, तो दोनों में से हायर क्या है, 54 लैक्स हो गया। ओके, तो हमारी ये आ गई लिमिट। अब इस लिमिट से अगर ज़्यादा हम प्रेजेंट प्लस प्रपोज्ड LIGS हुआ तब हमको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। सो देखते हैं क्या लगेगा क्या। सो प्रेजेंट LIGS क्या है, देखिए LIGS कंपनी क्या करी, कंपनी दे रही है। ठीक है, प्रेजेंट LIGS मतलब लोन दे रही है कंपनी, इन्वेस्टमेंट करा है कंपनी ने, गारंटी सिक्योरिटी कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो आप लाइबिलिटी साइड तो देखेंगे ही नहीं भैया, क्योंकि कंपनी ने दे रखा है तो वो कंपनी की असेट होगी, कंपनी ने दे रखा है। ठीक है, तो बाद में इन फ्यूचर कंपनी को रिटर्न भी वो मिलेगी, इसलिए कंपनी की वो असेट साइड शो होगी, लाइबिलिटी साइड आपको नहीं देखना है। ये सबसे बड़ी आपकी कन्फ्यूजन आपको माइंड से हटानी है। LIGS कंपनी कर रही है, ठीक है, या कंपनी ने कर रखा है, तो LIGS में आपको असेट लाइबिलिटी साइड नहीं देखना है। कंपनी ने कर रखा है तो वो कंपनी का असेट है, तो वो असेट साइड से ही कंपनी का शो होगा, लाइबिलिटी साइड नहीं होगा। तो असेट साइड आप देखेंगे, लोन टू मिस्टर डी 10 लाख का कंपनी ने कर रखा है। ठीक है, तो ये आप लोन लेंगे, और इन्वेस्टमेंट कर रखी है ये आप लेंगे। ठीक है, ये तो कंपनी ने ले रखा है भैया, ये तो कंपनी को वापस देना है, तो इसकी तो बात आएगी ही नहीं। तो हमारा प्रेजेंट LIGS कितना है, 40 + 10,
और यहाँ हम लोगों ने देखा था कि कंपनी ने गारंटी भी दे रखी है, ठीक है। तो 2 लाख की कंपनी ने गारंटी दे रखी है, तो 2 ये हो जाएगा। तो 40 + 10 + 2 ये 62 लाख हो जाएगा प्रेजेंट LIGS। और प्रपोज्ड कंपनी 10 लाख का करना चाहती है, तो 10 हम वो ले लेंगे, तो दोनों को मिला के 72 लैक्स बन जाएगा। तो चूंकि आप देख सकते हैं हमारी सीलिंग लिमिट 54 लाख थी और कंपनी 72 लैक्स के ऊपर जाना चाह रही, मतलब ये इसके बियॉन्ड हो जा रहा है, तो जो हम प्रेजेंट LIGS प्लस प्रपोज्ड LIGS है वो लिमिट को एक्सीड कर रहा है। इसीलिए कंपनी को यहाँ पे शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा बाय वे ऑफ SR। कंपनी को यूनिनमस बोर्ड रेजोल्यूशन तो हर केस में लेना ही रहेगा और कंपनी को PFI का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। सो ये सारी बातें थी जो फॉर्मेलिटीज़ हमने डिस्कस की ऑफ सेक्शन 186। इन केस यू हैव एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन, काइंडली डू लेट मी नो।